ओम शांति। वेलकम आप सबको। आज के हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो आत्मा आत्मा हम करते रहते हैं, पर आत्मा का जो कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है, प्रमाण है, तो आज हम आपके सामने ला रहे हैं कि आत्मा का जो एग्जिस्ट है, अस्तित्व है, उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है क्या। तो आज हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स का एक फार्मूला है, द लॉ ऑफ डायमेंशन एंड वॉल्यूम साइंस। तो ये लॉ ऑफ डायमेंशन वॉल्यूम साइंस जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर आत्मा सिद्ध होते हैं कि आत्मा करके कोई चीज़ है, और आत्मा के अंदर ही विचार चलता रहता है, थॉट्स उत्पन्न होता है। तो आइए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिक एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, थॉट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम द माइंड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ब्रेन, बॉडी एंड नेचर। हम जो आत्मा है उसका क्या वैज्ञानिक प्रमाण है। ऐसे आत्मा के बारे में बताया जाता है कि आत्मा के 3 फैकल्टीज़ है। एक है मन, जिससे हम सोचते हैं, दूसरा है बुद्धि, जिससे हम निर्णय करते हैं और विजुलाइज करते हैं, तीसरा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम संस्कार व हैबिट्स कहते हैं। तो हम आत्मा जो मन से सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं और कर्म करते हैं, जो हर सेकेंड हमारे आत्मा के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रमाण करेंगे। सबसे पहले हम आउटलाइन देते हैं आपको। लॉ ऑफ डायमेंशन इन फिजिक्स क्या है हम बताएंगे। माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजल्ट्स डोंट बिलोंग टू ब्रेन। ये ब्रेन का, मन बुद्धि संस्कार ब्रेन का अंश नहीं है, पार्ट नहीं है। तीसरा, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजल्ट्स हैव सुप्रीम डायमेंशन टाइम। समय के जो सुप्रीम डायमेंशन है, उसके साथ साथ मन बुद्धि संस्कार का भी परिवर्तन होता रहता है। यूनिवर्सल 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, 5 तत्व जो प्रकृति के है वो यूनिवर्सल है, वो उसके बारे में बताएंगे। मॉडल ऑफ ह्यूमन हेड, हम मनुष्य के मस्तिष्क का जो एक मॉडल हम बनाया है, उसके अंदर हम आत्मा रहते हैं। और सिग्नल फ्रॉम द 6th एलिमेंट टू ब्रेन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ब्रेन, बॉडी एंड नेचर। तो ये हम 6 बातों को लेकर के हम ये प्रमाण करेंगे कि आत्मा का कोई अस्तित्व है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ डायमेंशन इन फिजिक्स, लॉ ऑफ डायमेंशन क्या है। लॉ ऑफ डायमेंशन इन फिजिक्स सेज only the quantities having same physical dimensions can be added and quantities having dissimilar dimension cannot be added। अर्थात जो सेम फिजिकल डायमेंशन है, जैसे चेयर, टेबल, बुक, इसका जो डायमेंशन आपस में हम इसको ऐड कर सकते हैं। और डिसिमिलर डायमेंशन जो चीज़ है, जैसे लाइट, साउंड, एयर, फायर, सबका डायमेंशन अलग है इन सब का, और ये आपस में जुड़ नहीं जाता है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। हम एग्जांपल देते हैं आपके सामने कि टेबल, बुक, कंप्यूटर, इन सब का क्या है कि डायमेंशन है, और इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका मास है, केजी है, एंड वॉल्यूम है। तो ये हम आपस में इसको जोड़ सकते हैं। जैसे टेबल प्लस बुक प्लस कंप्यूटर, इफ ए बुक एंड कंप्यूटर आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल देन देयर मास एंड वॉल्यूम कैन बी एडेड। मतलब है कि एक टेबल के ऊपर हम कंप्यूटर, बुक और ये सब चीज़ें रखेंगे जिसका सिमिलर डायमेंशन है, इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं। और टेबल प्लस एयर प्लस लाइट डोंट मेक एनी सेंस, इसका हम आपस में इसको जोड़ नहीं सकते, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हम और भी एग्जांपल देते हैं। यदि हम एक रूम में टेबल, ये जो दिखाया फोटो आपके सामने इमेज है कि एक रूम में टेबल, कंप्यूटर, बुक्स, जो कुछ भी सेम डायमेंशन वाले चीज़ों को हम भर देते हैं, और कोई भी ऐसा एक किताब भी हम रूम में नहीं रख सकते, लेकिन ऐसा दूसरा कोई चीज़ हम रख सकते हैं। आप बता सकते हैं दूसरा चीज़ जिसका डिसिमिलर डायमेंशन है, अर्थात लाइट है, साउंड है, एयर है, फायर है, हीट है, हम इन चीज़ों को उस रूम के अंदर डाल सकते हैं क्योंकि इसका डायमेंशन अलग है, डिफरेंट है। तो इसीलिए डिफरेंट डायमेंशन वाले जो है ना चीज़ें, क्वांटिटीज़ है, वो आपस में जुड़ता नहीं है, इसलिए साथ में रह सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो हम आत्मा है, जिसका सिमिलर डायमेंशन नहीं है, तो वो होते हुए भी हम उसको समझ नहीं पा रहे। हर हम सोचते हैं जो हमारे मन में विचार चल रहा है, ये मन है, ये ब्रेन का ही पार्ट है, बुद्धि है, ब्रेन का ही पार्ट है, ऐसा हम समझ लेते हैं, जबकि यही समझ हमारी गलत है। तो लॉ ऑफ डायमेंशन इन फिजिक्स में ये कहा गया, टेबल, एयर एंड लाइट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इन ए रूम बट देयर फिजिकल डायमेंशंस आर नॉट सिमिलर। नथिंग कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अमंग टेबल, एयर एंड लाइट, दे आर डिफरेंट बाय नेचर एंड डायमेंशंस।
एयर हैज़ प्रेशर एंड लाइट हैज़ लुमिनस इंटेंसिटी। तो इस प्रकार क्या है, सबका जो डायमेंशन है, ये इस ब्रह्मांड के अंदर जो अलग अलग जो भी चीज़ें हैं उन सबका अलग अलग डायमेंशन है और रहते साथ में है। ठीक इसी प्रकार से हम आत्मा इस ब्रेन के अंदर रहते हैं, लेकिन आत्मा का डायमेंशन अलग है और ब्रेन जो 5 तत्व का बना उसका डायमेंशन अलग है। तो हम दोनों को एक कर लेते हैं तो हम आत्मा के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देते हैं इस प्रकार से। परंतु इसको हम यही समझाना चाहते हैं कि माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजर्व्स डोंट बिलोंग टू ब्रेन। मन, बुद्धि, संस्कार जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, संस्कार है, ये ब्रेन का पार्ट नहीं है। ब्रेन इज ए मैटर हैविंग मास एंड वॉल्यूम। ब्रेन 5 तत्वों का बना हुआ है, कंपोज है, 5 एलिमेंट्स है। और माइंड क्या चीज़ है? माइंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग थॉट्स। मन के अंदर ही विचार उत्पन्न होता है। इफ ब्रेन प्लस माइंड प्लस इंटेलेक्ट plus reserves are combined, then mind and intellect must have mass and volume, else law of dimension in physics will be violated। अब हम ये सोचते हैं कि हमारा ब्रेन जो 5 तत्वों से बना है सबका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें कितना केजी है, कितना इसका वॉल्यूम है, आकार क्या है। तो अगर हम इसको कर सकते हैं मेजरमेंट, तो फिर हमारा अगर मन, बुद्धि, संस्कार इसको भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं और इसका भी फिजिकल डायमेंशन फिर हमें निकालना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है। माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजर्व्स डोंट बिलोंग टू ब्रेन। ये ब्रेन का पार्ट नहीं है। इफ माइंड एंड इंटेलेक्ट हैव मास एंड वॉल्यूम, देन साइज ऑफ ब्रेन मस्ट वेरी विथ थॉट्स जनरेटेड इन माइंड। मोर थॉट्स, साइज ऑफ ब्रेन लार्ज, लेस थॉट्स, साइज ऑफ ब्रेन स्मॉल। जैसे एक गुब्बारा होता है, अगर हम गुब्बारा में हवा भरते तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और हवा निकालते तो गुब्बारा का वॉल्यूम कम हो जाता है। यही है वॉल्यूम साइंस। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मास एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रेन फॉर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपुल मस्ट बी लार्जर देन दोज हैविंग लेस इंटेलिजेंस। आर द अबव सेंटेंस ट्रू? अभी हमें सोचना चाहिए कि ये सच है क्या, कि ज़्यादा थॉट्स करने से हमारा ब्रेन गुब्बारे जैसा बढ़ जाता है क्या? कम थॉट्स करने से ब्रेन छोटा हो जाता है क्या? या कोई ज़्यादा सोचने वाले कोई बुद्धिमान होते हैं क्या? इंटेलेक्चुअल होते हैं क्या? या कम सोचने वाले बुद्धिमान होते हैं या बुद्धू होते हैं? क्या होता है? तो ये बात सच नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि मन, बुद्धि, संस्कार भी 5 तत्वों का ही पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, तो फिर लॉ ऑफ डायमेंशन यहाँ पर सिद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजल्ट्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। ये 5 तत्वों का बनाव जो है, ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये 5 तत्वों से डिफरेंट है। ये हमें प्रमाण करना है। बेसिक यूनिट्स हम जानते हैं, SI कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल मेजरमेंट्स। तो इसमें यह दिखाया गया है कि जो ब्रेन है, हमारा मन है, बुद्धि है, संस्कार है, ये जो है दिखाया है यहाँ इस टेबल पर। तो हमारा जो ब्रेन का जो है ना वो मास है, हम उसको निकाल सकते हैं 350। एक छोटा बच्चा होता है 350 ग्राम का होता है, या 1400 ग्राम, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसका लेंथ भी एग्जिस्ट है, हम इसे मेजरमेंट कर सकते हैं। और हम इसका टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है हमें पता है। करंट, हमारे बॉडी में करंट होता है, वो आयंस फ्लो, उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अर्थात इसका हम जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है SI हम निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन को मेजरमेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार अमाउंट, न्यूरोनल केमिकल्स, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन से केमिकल मैसेंजर कहते हैं, उसको भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इंटेंसिटी, लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी होती है। और टाइम जो समय के साथ साथ जो है हर चीज़ बदलता है। अब हमें देखना है ये जो अबव डायमेंशंस चेंजेस, ये जितने भी सारे डायमेंशन है ये 5 तत्वों का, ये सारे चेंज होता रहता है। हमारा शरीर भी चेंज होता है, तो साथ साथ हमारा ब्रेन, बॉडी, टेम्परेचर, समय के साथ साथ हर चीज़ परिवर्तन होता है। द चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर कहा जाता है। परंतु यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ डायमेंशन है, इसको हमारा मन, बुद्धि, संस्कार भी फॉलो कर रहा है समय के साथ साथ। यहाँ दिखा गया थॉट्स भी हमारा चेंज हो जाता है, बुद्धि भी हमारा चेंज हो जाता है, सतो रजो तमो में आ जाता है, और हमारा संस्कार भी चेंज हो जाता है समय के साथ साथ। तो ये जो यहाँ दिखाया गया कि चाहे वो मन, बुद्धि, संस्कार हो, चाहे आत्मा हो, और चाहे 5 तत्व हो, समय के साथ साथ हर चीज़ परिवर्तन होता है। तो यहाँ दिखाया है कि मन का जो है ना, जो हमारा ह्यूमन माइंड है,
वो दिन में और रात में अलग अलग विचार चलता है, उसकी जो ग्राफ है यहाँ पर समय के साथ साथ परिवर्तनशील है वो दिखाया गया है। मन भी चेंज होता है, साथ साथ हमारा बुद्धि जो है ना वो भी चेंज होता है। यहाँ दिखा है हमारा बुद्धि ABCD, यहाँ जो दिखा है बुद्धि किसी का अच्छा है काम करता है, किसी का अच्छा काम नहीं करता है, डल हेड है, कोई इंटेलेक्चुअल होता है, हाई इंटेलेक्चुअल होता है, IQ किसी का बहुत अच्छा होता है। तो ये समय के साथ साथ परिवर्तनशील होता है। इस प्रकार हमारा संस्कार भी परिवर्तनशील है। यहाँ दिखा है संस्कार कभी हमारा सतो प्रधान था, कभी रजो है, कभी अभी तो कलयुग में तमो प्रधान है। ये भी समय के साथ साथ परिवर्तनशील है। अर्थात लॉ ऑफ डायमेंशन ये प्रमाण करता है कि हर चीज परिवर्तनशील है। 5 तत्व और आत्मा, ये समय के साथ साथ हर चीज परिवर्तन हो रहा है। तो यूनिवर्सल 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड द 6th एलिमेंट, अब ये मेन बात यही यहाँ पर ही आते हैं कि जो एयर का प्रेशर होता है और साथ साथ उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वाटर का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, विस्कोसिटी, वॉल्यूम, उसका आकार होता है। इस प्रकार फायर जो है हीट एंड लाइट एनर्जी है, स्पेस है जो वॉल्यूम है। ये जो हम देख रहे हैं पूरा ब्रह्मांड है वो स्पेस ही तो है, पूरे ब्रह्मांड जो है ना स्पेस है। इसको तो ये 5 तत्व है। तो हम ये 5 तत्वों को मेजरमेंट कर सकते हैं, पर स्पेस को मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिट है। तो उसको कैसे मेजरमेंट करें? यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से फिर फिजिकल वर्ल्ड का ही हम डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर सकते। एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए भी हमें बहुत मुश्किल है, हम जा नहीं सकते। तो ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, मैटर, मास, जीरो एंड वॉल्यूम, नन ऑफ द अबव एलिमेंट्स एज थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन एबिलिटी एंड फीलिंग्स। ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्वों को ना कोई सोचने की शक्ति है, ना निर्णय लेने की शक्ति है, और ना कोई इनको फीलिंग होती है। अर्थात वाटर फील नहीं करता है। वाटर को हम गर्म करते हैं, ठंडा हो जाता है, पर फीलिंग नहीं होती है इसमें। तो फीलिंग की जो अनुभूति है वो सिर्फ जो चेतन सत्ता है, जिसे हम आत्मा, स्पिरिट, सोल, रूह, कॉन्शियसनेस, एनर्जी कहते हैं, उसके अंदर ही ये तीनों विशेषता होती है। अर्थात थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन एबिलिटी एंड फीलिंग्स, दे फॉलो लॉ ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये मन बुद्धि संस्कार भी जो हमारे साइंस के जो फार्मूला हम लोगों ने बनाया है उसको वो फॉलो करता है। कंबाइनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू अदर फॉर्म चेंजेस देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एटम्स। अब हम देखते हैं कि एटम्स के जो आपस में रिएक्शन होता है वो भी परिवर्तनशील है, आपस में रिएक्शन होता है, जिसको हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं। सो द कैपेबिलिटी of thinking, decision making and feeling cannot be a part of brain। तो ये मन बुद्धि संस्कार जो है ना, ये ब्रेन का पार्ट नहीं है। दे आर 3 क्वालिटीज। ये जो हमारे तीनों फैकल्टी है, जो विशेषता है, मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा की जो फैकल्टीज है, ये विशेषता तीनों जो है ना बिलोंग टू 6 एलिमेंट कहते हैं, अदर देन द अबव 5 एलिमेंट्स। तो ये जो 5 तत्वों को छोड़ करके ये जो मन बुद्धि संस्कार से युक्त जो आत्मा है, जिसको हम 6th एलिमेंट कह रहे हैं, तो इसका एक अलग ही अस्तित्व है। अब हम देखें कि मॉडल ऑफ ह्यूमन हेड, मनुष्य का जो मस्तिष्क को, इसको हम एक डायग्राम ऐसे ही बनाया, जो हम कान से सुनते हैं, आंखों से ऑडियो वीडियो और मुख से हम बोलते हैं। ये जो बीच में ये एक लेयर दिखाया 1 2 3 4, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे कि इसको समझेंगे तो हम आत्मा को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। मॉडल ऑफ ह्यूमन हेड, 4 रीजन्स ऑफ द ह्यूमन हेड इन 2 डायमेंशंस आर शोन फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब सबसे पहले हम जो एक्सटर्नल पार्ट है 4 लेयर को हम समझने की कोशिश करें। तो फिजिकल ऑडियो जो हम कान से सुनते हैं, विजुअल सिग्नल्स जो आंखों से हम देखते हैं, आर रिसीव्ड बाय ईयर्स, आईज रेस्पेक्टिवली। एयर रिसीव्ड बाय नोज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल सिग्नल। और नाक से भी हम एयर लेते हैं, वरना ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को, शरीर को चाहिए। तो ये जो मस्तिष्क में पहुंचता है, ये जो ऑडियो वीडियो और ऑक्सीजन, जिसके आधार पर मस्तिष्क को चल रहा है और बॉडी को मस्तिष्क को चला रहा है। हम देखते हैं 3 लेयर 3 को हम समझे कि इसमें दिखाया गया है कि ब्रेन स्ट्रक्चर मैप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय एरिया 1। तो इस प्रकार 1 जो एरिया है जहाँ पर आत्मा विराजमान है, खैर आत्मा को तो हम स्पेसलेस, वॉल्यूमलेस हम कहते हैं, डायमेंशन है, परंतु उसका कोई
स्पेस नहीं लगता, वो ब्रेन के अंदर हम बैठे हैं, इसीलिए तो ये समझाना पड़ रहा है इतना। तो इस प्रकार जो ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैप आप देख रहे हैं, रिसीव्स एंड प्रोसेस ऑडियो एंड विजुअल सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम ईयर्स, आईज एंड सेंड्स देम फर्दर इनसाइड, अंदर जा रहे हैं, ब्रेन के अंदर जा रहे हैं। हु इज रिसीवर एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन रिसीव कर रहा है और फिर उसको रिसीव करके कौन रिसीव कर रहा है ब्रेन के अंदर? हाँ, ये तो ब्रेन हम देख रहे हैं, लेकिन रिसीव करने वाला कौन है, फिर उसको रिएक्ट करने वाला कौन है, उसको फील करने वाला कौन है, और उसको उसका डिसाइड लेने वाला कौन है? वही तो हम आत्मा है, यहाँ दिखाया गया है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज स्टोर्ड इन माइंड, ब्रेन स्टोरेज ए डायरेक्शन टू दैट इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार ब्रेन के अंदर भी स्टोरेज होता है, ये हार्डवेयर है, पर सॉफ्टवेयर किसका है? वो है सोल, जिसे हम आपको प्रमाण करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं लेयर 2। लेयर 2 में यहाँ मॉडल ऑफ ह्यूमन हेड में दिखा है डबल एरोड ऑक्सीजन लिंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कुछ मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है ब्रेन को, तो ब्रेन काम करना छोड़ देते हैं। सिर्फ काम करना ही नहीं छोड़ देते हैं, और आत्मा को भी इस ब्रेन को छोड़ना पड़ता है। आत्मा को ब्रेन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, डेड नहीं तो ब्रेन डेड हो जाता है। अगर 3-4 मिनट के अंदर तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ब्रेन को, तो आत्मा इसमें बैठ नहीं सकते, अपना काम ले नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, सारा सोच भी उसका स्टॉप हो जाता है। तो proceed physical, audio and visual signals from brain pass through these links to just reach the superphysical area 1. Thoughts can move from mind to outside world और vice versa. तो इसमें यहाँ दिखाया गया है कि अगर ऑक्सीजन लिंक ना हो तो ये जो बैठे हैं आत्मा, वो काम नहीं कर सकता, उसका थॉट्स भी स्टॉप हो जाएगा। इसमें मासलेस एंड वॉल्यूमलेस सुपर फिजिकल एनर्जी अल्टीमेट ट्रांस रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से आ रहा है उसको रिसीव करने वाला, जिसे हम सोल कहते हैं। और यहाँ तो उसको हम कहेंगे 6th एलिमेंट जनरेटिंग सुपर फिजिकल सिग्नल। छाया जो दिखाया गया है, बीच वाला जो पोर्शन है कलर वाला, तो जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, इसको समझाने के लिए यहाँ कलर दिया गया, सर्कल इज ड्रॉन। तो इस प्रकार ये जो हम आत्मा है, जो ट्रांस रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वही हम आत्मा है जो ब्रेन के अंदर बैठे, भले दिखता नहीं है क्योंकि ये स्पेस नहीं लेता है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, इसका ये स्पेसलेस वॉल्यूमलेस और ये सुपर फिजिकल जो एनर्जी है, जो जिसका कोई मास भी नहीं है, अब ये है, लेकिन जिसका डायमेंशन है, क्योंकि ये डायमेंशन ऑफ लॉ, ये जो फिजिक्स का ये लॉ है, इसको ये फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन में बैठे जो हम हैं वो है आत्मा। तो इस प्रकार ओवल सेपेट के अंदर जो बैठे हैं मन बुद्धि संस्कार से युक्त, तो हम आत्मा है। तो थिंकिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट हेयर, यहाँ जो सोचने वाला वो है आत्मा है। सुपर फिजिकल सिग्नल्स कॉल्ड थॉट्स लाइक इमेज टेक्स्ट आर जनरेटेड, माइंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। यहाँ पर दिखा है मन बुद्धि और संस्कार। ये जो मन बुद्धि संस्कार है, मन का काम है सोचना, अच्छा बुरा कुछ भी सोचते हैं हम आत्मा मन के द्वारा। बुद्धि है जिससे हम डिसीजन लेते हैं और विजुलाइज भी करते हैं कि भले हम यहाँ खड़े, लेकिन हम अपने बुद्धि रूपी कैमरे से थर्ड आई से पूरे ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं। ये भी जो फोटो हमारे बैकग्राउंड में है, देख रहे हैं 3 वर्ल्ड्स, इसको किसी ने अपने फिजिकल आई से नहीं देखा है। ये पूरे ब्रह्मांड का जो चित्र हम देख रहे हैं, ये बुद्धि के द्वारा ही देखा गया, ये जो है ना ब्रह्मांड का ये दृश्य है, और रिजल्ट जो आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो इस प्रकार इससे यह प्रमाण हो रहा है कि हम आत्मा है। सुपर फिजिकल सिग्नल्स कॉल्ड फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, कॉन्फिडेंस, ये जो सारे चीज़ें हैं ये किसका है? फियर, एंगर, कभी क्रोध है, कभी गुस्सा है, कभी हैप्पी खुशी है, कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी दुख कभी सुख, कभी आनंद, कभी ठंडा कभी गर्मी। ये जो फीलिंग है ये ब्रेन नहीं करते हैं, पर ब्रेन के अंदर बैठे हैं हम आत्मा, इससे हम फील करते हैं। पर ये फीलिंग तभी, ये सारे हम तभी कर सकते हैं बाई इफ ऑक्सीजन सप्लाई इनसाइड द बॉडी इंटरप्ट ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी कारण से अगर ऑक्सीजन का कनेक्शन बंद हो जाए ब्रेन को, तो विथ इन सेकेंड, कुछ सेकंड के अंदर ही आत्मा को ये ब्रेन छोड़ना पड़ता है। तो ये भाया ऑक्सीजन लिंक्स यहाँ दिखा है, ये जो सिग्नल है, ए सिग्नल टू ब्रेन।
तो एट एनी इंस्टेंट टी इक्वल टू थॉट, फीलिंग एंड रिजल्ट्स इज द सुपर फिजिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन वाया ऑक्सीजन लिंक्स। तो इस प्रकार अगर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तो कुछ मिनट के अंदर ही हम आत्मा न सोच सकते न ब्रेन के अंदर बैठ सकते, हमको ब्रेन को छोड़ना पड़ता है। द ब्रेन एक्ट्स ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी both by generating patterns of muscle activity and by driving secretion of chemicals called hormones। तो हम जो सोचते हैं एक एक विचार हमारे अंदर जो है ना एक एक प्रकार से न्यूरोकेमिकल्स बनाता है और बॉडी को ऑपरेट करता है और एक्टिविटी करते रहते हैं हम। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि हम आत्मा ब्रेन के अंदर बैठे हैं और उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव हमारे थॉट्स और उसका रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन से हम दे रहे हैं। इस प्रकार थॉट, फीलिंग, रिजल्ट एंड उसका इम्पैक्ट है। हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि एग्जाम्पल देके कि कंस्ट्रक्टिव जो थॉट होता है, कंस्ट्रक्टिव थॉट होता है, उसकी जो फीलिंग है वो पीसफुल है, कंस्ट्रक्टिव थॉट, और उसका रिजल्ट संस्कार है पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है, और उसका इम्पैक्ट होता है वेरी गुड, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव है। जैसे कोई माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए टीचर भी डांटते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ गुस्सा भी करते हैं, तो लेकिन उसका रिजल्ट वेरी गुड होता है। और कंस्ट्रक्टिव जैसे होते हैं हैप्पीनेस, खुशी के लिए हम कुछ करते हैं, उसकी फीलिंग खुशी होनी चाहिए, हमारा कोई ऐसा विचार ऐसा जो खुशी देता है दूसरों को और खुद को भी, तो उसकी जो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका भी इम्पैक्ट वेरी गुड होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए उसकी फीलिंग भी होती है। कंस्ट्रक्टिव थॉट होता है लेकिन वो कॉन्फिडेंस वाला, वो भी वेरी गुड होता है, कॉन्फिडेंस वाला है इसलिए। तो इस प्रकार पीसफुल थॉट, हैप्पीनेस वाला थॉट, कॉन्फिडेंस वाला थॉट ऐसा पॉजिटिव है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट भी वेरी गुड हमारे ब्रेन, बॉडी और एनवायरनमेंट और दूसरों के ऊपर भी इसका प्रभाव पॉजिटिव होता है। और इस प्रकार यदि कॉन्फिडेंट वाला ऐसा कोई थॉट होता है, कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन वो गुस्सा वाला है, एंगर, जैसे एंगर है, हाँ एंगर जैसे हम दिखता है कि भाई व्यक्ति क्रोधित है, या हम बच्चों को क्रोध के साथ समझा रहे हैं और भले कंस्ट्रक्टिव है लेकिन ये पॉजिटिव होते हुए भी ये बैड है, पॉजिटिव होते हुए भी बैड है। क्योंकि हम जब क्रोध करते हैं भले वो कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो, लेकिन जिसके ऊपर क्रोध करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं भले उसके भलाई के लिए, लेकिन वो इसको पॉजिटिव नहीं लेता है, तो उसके लिए भी और हमारे ब्रेन के लिए, दोनों के लिए बैड, ये इम्पैक्ट इसका बैड दिखाया गया है। इस प्रकार यदि हम डिस्ट्रक्टिव होते हैं और हम क्रोध ऐसा करते हैं कि हम किसी को मारना चाहते हैं, किसी को अपमानित करना चाहते हैं, तो वो नेगेटिव होता है और उसका प्रभाव वेरी बैड होता है, हमारा ब्रेन और एनवायरनमेंट और नेचर के लिए वेरी बैड होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। तो इस प्रकार जो थॉट्स है वो अलग अलग कैटेगरी की जो होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, अननेसेसरी, मैथमेटिकल थॉट, एलिवेटेड थॉट, पॉजिटिव थॉट, श्रेष्ठ विचार। तो श्रेष्ठ विचार आएगा कहाँ से मन में, ब्रेन तो पैदा नहीं करेगा अपने आप, तो हमें ही पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और स्पिरिचुअल नॉलेज को हमें समझने के लिए सबसे पहले स्पिरिट को ही हमें समझना पड़ेगा। सोल जो मैं खुद हूँ, हमें खुद को ही समझना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। जिसने अपने आप को आत्मा अनुभव कर लिया है और परमात्मा से वो संपर्क को जोड़ लिया है, वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे सारे दिन में जो हमारे अनेक प्रकार की एक्टिविटी इम्पैक्ट ऑन बॉडी एंड नेचर, हमारे जो सोचते रहते हैं, जो भी व्यक्ति, परिस्थिति, प्रकृति के बीच में हम आते हैं, जो सोचते हैं उसका जो क्वालिटी, जो एसटी है, सिग्नल डिटरमाइन्स द सिग्नल एस टू ब्रेन, हम जो ब्रेन को देते रहते हैं, यदि वो पॉजिटिव है तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो वो जैसे कि ब्रेन को हथौड़ी मारते हैं, एक एक विचार हमारे ब्रेन को हथौड़ी मार करके वो पूरे यूनिवर्स में वो वाइब्रेट होता रहता है। तो सारा दिन हम ब्रेन में बैठ करके क्या सोचते हैं, हमारा सोच कैसा होना चाहिए। यदि एस सिग्नल इज वेरी गुड, देन ब्रेन, बॉडी एंड नेचर विल रिमेन हेल्दी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार लॉन्ग टाइम हमारे ब्रेन जो है ना मजबूत रहेगा, ब्रेन अच्छा काम करेगा। इन्फॉर्मेशन यदि हमारा नेगेटिव होता है तो वो ब्रेन को परेशान कर देगा, वो व्यक्ति ब्रेन के अंदर बैठे नहीं सकते। इसीलिए आज संसार में, दुनिया में इतने सुइसाइड का केस हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो बैठे हुए हम आत्मा है ब्रेन के अंदर, और जो हम सोच रहे हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, और ब्रेन में हम दर्द महसूस करते हैं, हम
सारा दिन टैट में रहते हैं, टाइट ऑल द टाइम, ब्रेन सिर से लेके पैर तक जो है ना वो टाइट हो जाते हैं सारा दिन। तो इसीलिए वो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो आदमी सुसाइड भी करते हैं। अब उससे बचने के एक ही रास्ता है कि ये जो वायलेंस है, जो क्राइम्स है, जो फियर है, ये एंगर है, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव विचार है, थॉट्स है, उन सब से बचने का एक ही रास्ता है कि आध्यात्मिकता, अपने को आत्मा समझना है। तो ये इसका प्रमाण है कि हमें आत्मा समझना जरूरी है। तो इस प्रकार आत्मा जो मासलेस, स्पेसलेस, जिसका कोई वजन नहीं है, कोई बैठने के लिए ब्रेन के अंदर जगह भी नहीं लगता है, हम आत्मा को वॉल्यूमलेस, हमारा कोई आकार भी नहीं है आत्मा का, इसीलिए एक पॉइंट ऑफ लाइट दिखा है ब्रेन के अंदर, और सुपर फिजिकल एनर्जी, अल्टीमेट ट्रांस रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सारे दुनिया के ब्रह्मांड के सारे रिसीवर रिसीव करते हैं, जो कुछ भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो ही हम आत्मा है। हम चाहे वो हमारे 5 इंद्रिय कितना भी कमजोर हो, लेकिन हमारा मन, बुद्धि और संस्कार अगर अच्छा होता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, कहाँ क्या है, उसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अर्थात इस ब्रह्मांड में कहाँ क्या है, गॉड कहाँ है, कौन है, उसको भी हम मिल सकते हैं, उनसे मिल करके हम उन जैसा बन सकते हैं। तो वही इसीलिए जो यहाँ दिखाया गया है कि यू आर ए सोल, अगर आपने अपने को सोल अनुभव करते हैं तो आप ब्रह्मांड के सबसे महान ज्ञानी बन जाते हैं। तो इससे प्रमाण होता है कि आत्मा का कोई वैज्ञानिक अस्तित्व है, और ये लॉ ऑफ डायमेंशन ये यहाँ प्रमाण कर रहा है। ओम शांति।